हाँ जी, नमस्कार। आज अपने कर रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ा होगा कि राजस्थानी भाषा की जो रचनाएं हैं उसके बारे में। तो राजस्थानी भाषा की रचनाओं के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि कौन-कौन सी रचनाएं जो है। तो वो रचनाओं की अगर बात करें, बहुत सारी रचनाएं आज आपको चुटकियों में याद करवा दी जाएंगी। तो ये कौन से रचनाएं, क्योंकि इस बार रचनाएं कम से कम अपना जो टेस्ट नंबर 8 हुआ है उसमें रचनाएं कम से कम रचनाएं इस टेस्ट में आपको प्रश्न तो 30 है, लेकिन आप मानो 50-60 रचनाएं इस टेस्ट के माध्यम से आपको चुटकियों में याद करवाई जाएंगी। चलिए, पहला प्रश्न हमारा ये था। और आपको ध्यान है कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए राजस्थानी भाषा रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न, निम्न में से रचना व रचनाकार के संबंध में असंगत युग्म ये पूछा गया था। आपसे उत्तर लेने का मैं कोई इंतजार नहीं करूंगा, सीधा अपनी व्याख्या पे चलते हैं। हरिश्चंद्र पुराण जामा पनिहार का, और वीर रामायण श्रीधर व्यास, हंसावली साहित्य कवि, विद्याविलास हीरानंद का। तो इनको याद करने के तरीके पे अगर हम आए तो हरिश्चंद्र, ये हरिश्चंद्र है। वैसे हरिश्चंद्र बहुत पुराने राजा हुए हैं, पुराने राजा, और राजाओं में महान राजा, पुराने राजा का नाम हरिश्चंद्र का आता है। और जब हम बाइक वगैरह की बात करते हैं तो बाइक राजदूत हुआ करता था कभी, और हीरो होंडा हुआ करता था, हीरो होंडा। वो तो उस एक और का नाम चला था, वो थी यामा, जामा भी कह देने आपा, है ना। तो जामा बाइक में पुराने में नाम आता है जामा का, यामा का। राजाओं में नाम आता है हरिश्चंद्र का। तो हरिश्चंद्र जामा ऐसे याद रह जाएगा। इसका ठीक उत्तर है बी, क्योंकि वीर मायण, वीर किसको कहते हैं? वीर किसको कहते हैं भाई? वीर कहते हैं भाई को, ब्रदर को, ब्रदर को कहते हैं वीर। तो ये बादर डाडी हो गया, बादर डाडी हो गया, ब्रदर वीर, वीर मायण ब्रदर। श्रीधर व्यास नहीं है, श्रीधर व्यास ने रणमल छंद लिखा था। रणमल छंद, रणमल छंद किसकी है? श्रीधर व्यास। ये वैसे याद रह जाती है, पिछली बार एग्जाम में आई भी थी ये रचना। अब वीर मायण से एक और ऐसी ही रचना आपको नाम याद रखना है, हमी रायण। हमी रायण को मैंने ऐसे याद रखा हुआ था, हमी को मैंने कर दिया था अम्मी। अम्मी घर में भांडे बर्तन कौन मांजते हैं? अम्मी, अम्मी का काम है ज्यादातर, है ना। तो हमी क्या है? भांडे बर्तन वाला। घर पे जो है शाम को सबसे लेट तक भांडव, सबसे लेट तक भांडे बर्तन संभाल के अम्मी सबसे लास्ट सोते हैं, सॉरी। तो फिर आगे आपके हंसावली। हंसावली रचना किसकी है? असाहित कवि की है। और लड़के लोगों में ये थोड़ा सा फनी टिक है उस हिसाब की। लड़के लोगों को ये रहता है, कोई लड़की अगर उनकी तरफ देख के हंस ले तो वो कहते हैं भाई ये तो साई आ गई, क्या कि हमारा काम बन जाएगा। साई आ गई, साई आ, क्योंकि ये असाहित है। एक ऐसा ही कवि है पसाहित। कौन सा है? पैसाहित गार्डन। ऐसा ही कवि है पसाहित गार्डन। साई शब्द उसमें भी आता है, तो उसको आप क्या करोगे? पिसाई शब्द याद रख लोगे। पिसाई करनी, पिसाई करवाने के लिए जाना है गाडे पे, गाडे पे जाना है। गाडे पे कौन कौन बैठे हैं? जोधा बैठी है, गुण जोधायण, गुण जोधायण, और राव ऋणमल रूपक। हाँ, राव ऋणमल रूपक। अब आपको याद रखना है कि गाडे पर पिसाई करवाने के लिए जोधा और ऋणमल जा रहे हैं गाडे पर पिसाई करवाने के लिए। साई आ गई, हंसा तो साई आ गई, है ना। तो वो वाला सीन है। असाहित कवि की रचना है हंसावली। फिर एक बात याद रखें, विद्या विलास। जिसने विद्या का विलास, विद्या धारण कर ली, वो हीरे की तरह चमकता, विद्या हीरा। तो देखो हमने कितनी रचनाएं एक प्रश्न के माध्यम से याद की है। 1 2 3 4 5 रचनाएं क्या होगी? 6 होगी, 2 ये होगी, 6 7, ठीक है।
7 रचनाएं हमने एक प्रश्न के माध्यम से याद की है और अपनी ऑफलाइन वाली व्याख्या में इस तरह से याद करवाया जाता है। जो बच्चे ऑफलाइन टेस्ट देते हैं उनको पता है, उनको ध्यान है इस बात का। इसका उत्तर था वीरमायण। वीरमायण श्रीधर व्यास की नहीं है। कौन सी साहित्य कृति राजस्थानी भाषा रे आदिकाल से संबंधित है भैया? ई बतानी है आपने, कौन सी है? अच्छा, विरुद्ध क्षेत्री किसकी है भाई? काफी फेमस है नाम, विरुद्ध क्षेत्री। दुर्साडा, ठीक है। क्या पूछा था? आदिकाल से संबंधित है। आदिकाल से संबंधित कौन सी है भाई? अब ये देखो, आप आदिकाल वाली ना जो रचनाएं दी हुई हैं, आदिकाल वाली रचनाओं को जरूर याद कर लेना कि आदिकाल वाली, क्योंकि वो कई बार पूछ लेता है मध्यकाल की कौन सी नहीं है। तो आदिकाल की मोस्ट इंपोर्टेंट 35 एक रचनाएं हैं, वो जरूर याद रख लेना। तो उसमें रास वाली तो सारी उसी में ही आती हैं, तो ये नहीं है। नेमिनाथ रास किसकी है? सुमति गणी की है, सुमति गणी की है। ये रात याद करवा दूंगा रास वाली। वेली कृष्ण रुक्मणी री, ये तो पृथ्वीराज की याद रहती है सबको, ये तो ध्यान ही है। रुक्मणी हरण, ये याद करवाता हूं। 2 रचनाएं हैं, एक तो रुक्मणी हरण और एक रचना है नागदमन। कौन सी? नागदमन। आपको अगर मैं पूछूं कि भाई नाग का दमन करना है, कोई नाग परेशान कर रहा है कोबरा, और रुक्मणी का हरण करना, रुक्मणी का हरण, ठीक है, रुक्मणी हरण और नाग दमन, तो मैं पूछूं सुबह या साय को? आप कह देना सर जी ये काम साय को करेंगे, साय जी झूला। ये काम सर जी हम साय को करेंगे, साय जी झूला। रुक्मणी हरण और नाग दमन किसकी है? साय जी झूला की रचनाएं हैं ये। तो रुक्मणी झूले पर बैठी है, उसने नाग का दमन कर दिया, साय जी झूला। ये याद रख लेना। अगले इस पे अपने करते हैं ताण छतरी रे बाबा, ताण छतरी, ठीक है। चलिए, असंगत युगम है। नेमिनाथ बारहमासा कवि पालन, आबूरास कवि पालन, नेमिनाथ रास विनय चंद्र सूरी, बोल भारमली। सत्य प्रकाश कह रहा है बोल भारमली क्या दिक्कत है तुहार को? अब देखो, नेमिनाथ के नाम पे जितनी रचनाएं हैं हम सभी की सर्जरी करते हैं। नेमिनाथ बारहमासा, पहली क्या है? नेमिनाथ बारहमासा। फिर क्या है? नेमिनाथ रास। फिर क्या है? नेमिनाथ चौपाई। और फिर क्या है? नेमिनाथ फागु। क्या है? नेमिनाथ फागु। इतनी रचनाएं हैं नेमिनाथ के नाम पे। अब सीन बना लो। सीन की बनाना है भी? निम दी गल है, नीम की बात है, नीमड़ेगी खड़ी नीम गया नीचे में तो एक ली। निम दी गल है, नीमड़े की बात है। नीम बारह लगानी है, नीम को बारह पालना है, निम पालनी है बार। पालन पोषण करते हैं ना। अच्छा, नीम पालेगा कौन? अब्बू पालेंगे। अब्बू रासो भी पालन की है, अब्बू रासो भी किसकी है? पालन की है। नीम पालेगा कौन? नीम पालेगा कौन? नीम पालेंगे अब्बू। नीम 12 पालनी है, किसी ने कह दिया भाई नीम पाल के दिखाएंगे आपको, 12 पालेंगे नीम। ये बात ना किसी को रास नहीं आई, नीम नीम वाली बात कर रहा हूं। किसी ने नीम पाला तो वो बात किसी को ना रास नहीं आई, वो कह रहा है इसी नीम तो भाई घनी देखी है, रास नहीं आई, रास नहीं आई। ये वाली मती उसको बिल्कुल ही रास नहीं आई। ऐसी नीम घनी देखी है, तो घनी रास वाले में घनी आ जाएगा। फिर क्या हुआ? फिर नीम लगाने वाले ने क्या कहा? उसने कहा नीम तो बहुत देखिए, 4 पैरों वाली, 4 पैरों वाली चौपाई, 4 पैरों वाली नीम देखी है क्या? क्या नहीं यार, ये नहीं देखी, ये तो नया काम है। विनय चंद्र की है नेमिनाथ चौपाई, 4 पैरों वाली नीम, एक नया विनया काम है, विनया काम है। फिर कहा राजस्थान में क्या चल रहा है? राजस्थान में आजकल क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। राज शंकर की है फागु। अब
ये राजशंकर के साथ इसका नाम एक और भी मिलता है, क्या? जयशंकर भी मिलता है। तो आप वैसे भी कह देना, पिछले दिनों बड़ी एक ऐड आती थी, अरे क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, तो किसकी जय जय हो रही थी? फॉग की जय जय हो रही थी। फॉग को नीम से बना हुआ फॉग कर लेना, तो राजस्थान में जय जय फॉग, तो राजशंकर जयशंकर आ जाए तो दोनों नाम मिल जाते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। और ये सारी रचनाएं, तो इनमें क्या है, नेमी नाथ रास नहीं है, क्योंकि रास तो गणी को नहीं आ रहा, क्या रास नहीं आ रही ना बात, कैसी नीम तो गणी देखी है, ठीक है, गणी देखी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वेली कृष्ण रुक्मणी के संबंध में असत्य कथन है, तो इसके संबंध में असत्य कथन क्या है? रचनाकार पृथ्वीराज राठौड़ है, ठीक है, डिंगल व छंद का प्रयोग हुआ है, डिंगल का हुआ है। देखो इसमें अगला कह सकता है पिंगल का, तो पिंगल बेसिकली पूर्वी राजस्थान का जो साहित्य है वो पिंगल में लिखा गया है। कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की कथा का वर्णन है। टेस्टिटोरी ने इसे 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है, तो ये दुर्सा आडा ने कहा है, न कि टेस्टिटोरी ने। दुर्सा आडा ने इसको क्या कहा है? 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है, ठीक है भाई। वचनिका रोणीय रतन सिंह महेश दास, अच्छा, वचनिका राव रतन सिंह महेश दासोतरी के रचनाकार कौन है? तो ये तो आपको पता ही है भाई। बताओ, चलो यहां आपको कंफ्यूजन हो सकती है, ये मैंने दो नाम नहीं काटे, नहीं है, ये काट दिया। चलो अब बताओ कौन है वचनिका वाले, कौन है? कृपा राम खड़िया, क्योंकि खड़िया खड़िया दोनों है। कृपा राम खड़िया ने लिखी है राजिया रे सोरठे, राजिया रे सोरठे, ठीक है भाई। खड़िया जग्गा ने क्या लिखा है? ये लिखा है रतन सिंह महेश दास सोतरी, ठीक है। करणी दान ने क्या लिखा है? करणी दान ने लिखा है, करणी दान ने लिखा है क्या? सूरज प्रकाश। सूरज की क्या होती है? सूरज की होती है जी किरण, तो करणी दान ने क्या लिखा है? सूरज प्रकाश। चंदबाला रास किस शैली का एक खंड काव्य है? चंदबाला रास किस शैली का खंड काव्य है? हाँ जी, चंदबाला रास ये सामान्य जैन शैली का है। रासो निम्न में से कौन सी रचना पूर्व मध्यकाल की नहीं है? आ जाओ, पूर्व मध्यकाल की रचना नहीं है, तो वो रचना जो आदिकाल की है। तो आदिकाल में पिछली बार भी एग्जाम में पूछी गई थी, रणमल छंद किसका है? श्रीधर व्यास का। तो यही वो रचना है जो कि पूर्व मध्यकाल की नहीं है, आदिकाल की है। हरिरस किसका है? हरि किसको कहते हैं? ईश्वर को कहते हैं, ईश्वर दास की है। राम रासो किसकी है? माधो दास की है। और नागदमन साए को करेंगे साए जी झूला, ठीक है। बहुत अच्छे से अगर आपको याद हो रही है चीजें तो बढ़िया तरीके से क्लास में आप रिस्पांस देना। क्लास खत्म होने के बाद अपनी ड्यूटी पूरी कर सकते हैं शेयर वाली, और दबा कर लाइक कर दो, कमेंट कर दो, आग की तरफ फैला दो, कैसे कैसे कहते हैं उस तरह से ना। निम्न में से असंगत युग्म है। रघुनाथ रूपक मंशा, रघु की मंशा है, रघु की मंशा है। महायश प्रकाश, यश आश, राज प्रकाश, रत्नु वीर भाण, तो ये ठीक है। सूर्य प्रकाश कर्णिदान की, तो राज प्रकाश नहीं है, राज है तो सही, और राज रूपक है, ठीक है। तो ये रचना है भाई, क्योंकि वीर भाण की अवीर भी है तो भैन भी है, इनकी क्या है? राज रूपक है। इनकी कौन सी रचना है? राज और रूपक। रूप फिर ही राज करने लायक होता है जब वीर ते भैन दोने कट्ठे हों, राज रूपक। अब राज प्रकाश किसकी है? ये है किशोर दास की। किसकी?
किशोर दास की। आपने क्या काम करना है? ये काम करना है कि किशोर जो होते हैं ना, उनके राज प्रकाश में नहीं आने चाहिए, प्रकाशित नहीं होने चाहिए, नहीं तो भाई मसला हो जाता है। एडोलसेंट जो होते हैं, किशोर लोग, यंग अवस्था में कोई ना कोई कांड किया होता है तो वो सामने नहीं आ जाना चाहिए, उनका राज प्रकाशित नहीं होना चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि राजविलास किसकी है, राजविलास किसकी रचना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से असंगत युग्म है। संगत रासो गिरधर आसिया, गिरधर गोपाल की संगत कर लो, ठीक है। खुमाण रासो सारंगधर, रतन रासो कुंभकर्ण, बीसल दे रासो नरपति नल है। तो इसका हो जाएगा खुमाण रासो। दलपत सारंगधर, हमीर रासो सारंगधर और जोधराज दोनों ने, दो लोग हैं ये, एक ही का नाम नहीं है, कम से कम 2 सदियों का अंतर है इनमें। इन्होंने कौन सा लिखा था? हमीर रासो। ठीक है। 10 नंबर, निम्न में से असंगत युग्म है। गज गुण रूपक केशोदास, रूपक गोगा दे जीरो, आडा पहाड़ खान, राज रूपक वीर भान रत्नु, रघुनाथ रूपक साईं जी झूला। तो ये रचना हो गई गलत। क्यों? क्योंकि साईं जी झूला ने कौन सी लिखी थी? नाग दमन और रुक्मणी हरण। ठीक है जी। और रघुनाथ के, रघु की तो अपन ने पढ़ा ही था, रघु की मंशा, रघु की मंशा राम, रघु की मंशा। नेक्स्ट, राणे जगपत राम मरसिया किस राजा की मृत्यु पर शोक काव्य लिखा गया? 10th की बुक से ये डायरेक्ट दिया हुआ, राणा जगत सिंह। चलो, अब पॉल साइंस के प्रश्न आ गए। राजस्थान के मुख्य सचिव, राजस्थानी भाषा के भी और आएंगे। मुख्य सचिव जो भारत के कैबिनेट सचिव और अमेरिका में भारतीय राजदूत भी रहे, ये सीधे सीधे निरंजन आर्य है। इनमें तो कुछ भी समझाने वाला और ऐसा मुझे लगता नहीं। उज्जवल जो है ये राजस्थान, अच्छा निरंजन आर्य नहीं, सॉरी भाई, सॉरी, नरेश चंद्र, ये तो एससी के थे ना, और ये क्या थे? जो आरपीएससी में भी गए हमारे वो सदस्य। ठीक है, तो इसका उत्तर डी है। निम्न में से कौन से सचिव ने 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया? बच्चों का ध्यान ज्यादातर बुक में ये दिया होता है कि यही है, ये दोनों ही हैं भाई, माथुर भी हैं, शिवशंकर भी हैं, और ये एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने निर्वाचित और मनोनीत दोनों के साथ काम किया। निर्वाचित और मनोनीत दोनों के साथ इन्होंने काम किया है। यानी कि 2 बार तो टीकाराम बनेंगे, टीकाराम जयनारायण। ठीक है, टीकाराम जयनारायण, देखूं मैं सही बता रहा हूं क्या? वेंकटाचारी जयनारायण, टीकाराम जयनारायण, है ना? एक वेंकटाचारी और 2 बार जयनारायण हो जाएंगे। तो 4 के साथ शिवशंकर ने काम किया हुआ है। उन्होंने जोशी, माथुर, भैरव सिंह, इन्होंने माथुर, हरिदेव जोशी, ठीक है, और फिर यहां आ जाएंगे जोशी, और फिर आ जाएंगे भैरव सिंह। तो इसका 2 और 3 उत्तर आ जाएगा 14 नंबर का, 2 व 3 बी नंबर उत्तर आ जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त, ध्यान रखना एक एमएल मेथा भी है, ये मीठा लाल है। कौन सा लाल है? मीठा लाल है। ये एग्जामिनर ऐसा देके आपको कंफ्यूज कर सकता है। बीएस भगवंत जो है, भगवंत जरूर नाम याद रखना आपने, भगवंत, ये थे राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त।
क्योंकि हमारा ये जो है ये प्रथम मुख्य सचिव है हमारे, है ना, प्रथम मुख्य सचिव। पर ये किसके द्वारा नियुक्त थे? ये केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त थे। मतलब बीएस मेहता से, भगवंत मेहता से पहले 7 न्यायाधीश हमारे सचिव ऐसे हो चुके हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही थी, तो ये 8वें नंबर पे शायद आए थे, तो इनको राज्य सरकार ने बनाया था। राजस्थान के मुख्य सचिवों का सही क्रम आपको बताना है। चलो ये प्रश्न आपसे लेके देखें उत्तर, जल्दी जल्दी दबा दब। हाँ जी, राजस्थान के मुख्य सचिवों का सही कालक्रम बिल्कुल सीधा सा दे रखा है आपको। ये पूरा पूरा है डी यूजुअल तक 1 2 3 4, यानी कि आप इतना काम कर लेना। शुरू वाले जो भगवंत सिंह मेहता से पहले वाले उनका क्रम जरूर याद रखना। लास्ट के 5 वाला श्रीनिवास से पहले, जैसे पंत, पंत के बाद अभी श्रीनिवास लेटेस्ट बने हैं ना, और इससे पहले वाले जो है राजी महर्षि और वो करके 5 6 याद रख लेना। राज्य सचिवालय के निम्न पदाधिकारियों का ऐसा क्रम भी अपना बोर्ड जो है वो पूछ लेता है कई बार पेपर में। तो इसका तो मैंने तो याद रखा था MAS ए, अच्छा वैसे लिख दूंगा ना, 1 मिनट रुको। MASAUS, सबसे पहले M से MASAUS, M से मुख्य सचिव, क्या हो जाएगा? मुख्य सचिव। A से अतिरिक्त मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ठीक है। और S से एक तो इसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट सचिव भी बोलते हैं भाई, विशिष्ट सचिव भी इसको बोला जाता है। सॉरी विशिष्ट सचिव नहीं, एस से है आपके शासन सचिव। क्या है? शासन सचिव, शासन सचिव। ए से अतिरिक्त सचिव, देखो यहां है अतिरिक्त मुख्य सचिव, ये है अतिरिक्त सचिव, इसको विशेष सचिव भी बोलते हैं, विशिष्ट या विशेष सचिव भी इसको बोला जाता है। और यू से उप सचिव, और लास्ट वाला एस से सबसे लास्ट में हेल्पर रखेंगे, सहायक सचिव। सबसे लास्ट में क्या है? हेल्पर रखेंगे, सहायक सचिव। MASAUS, ये जरूर याद रखना आपने, MASAUS, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए जल्दी से आप, इस तरह से आपका प्रश्न जो है गलत नहीं होगा। MASAUS पक्का इसको रट लेना। हाँ जी, जल्दी जल्दी सीधे। प्रताप रासो, परमाल रासो, राणो रासो, खुशहाल, विजयपाल रासो, मल्ला सिंह, नल्ला सिंह। हाँ, राणो रासो किसकी है? ये दयालदास की है भाई। राणो रासो किसकी है? दयालदास की। नहीं, ये असंगत है। खुशहाल कवि की कौन सी है? लक्ष्मणगढ़ रासो। लक्ष्मी आ जाए, वो ऑफलाइन सेंटर में एक बच्चे ने बताया था कि लक्ष्मी आ गई तो खुशी खुशी है। वैसे लक्ष्मी से एक वो शांत रासो, शांत वाली, अब मैं फिर याद करनी भूल गया, लक्ष्मी से वो शांत वाली भी आती है एक। तो ये रचनाएं परमाल रासो जगनिक की है, प्रताप रासो जाचिक जीवन की है। और राजस्थान का जो है अभी आगे आएगा जीके में प्रश्न, राणा प्रताप जो यूनिवर्सिटी है उसका जो है कुलगुरु किसको बनाया गया? तो वो प्रताप को ही बनाया गया है, अभी आएगा वो प्रश्न नेक्स्ट। निम्न में से असंगत युग्म है भाई। चलिए, विद्याविलास हीरानंद, विद्या हो तो हीरे जैसा चमकता है। मल्ल सुंदरी कथा, महापोदाय, महोपाध्याय, समय सुंदर, समय सुंदर नहीं है, ठीक है। मानवती, विनयवती प्रबंध, हीर बाट। अच्छा ये है, एक तो है ये, क्योंकि ये रचना किसकी है?
ये है सुंदर सूरी की, सुंदर सूरी की है ये। हाँ मैं देख लूं, हाँ ये माणिक्य सुंदर सूरी की है भाई, इसका पूरा नाम। मैंने ये कंफ्यूजन वाली सारी चीजें एक जगह रखी है आपको, किसना भी टफ आ जाए, इससे टफ जो है रचनाओं से संबंधित चीजें, और नहीं पूछ ले तो बात अलग है। समय सुंदर जो है इतनी तो हमें याद हो जाए तो हमें एक हौसला हो जाता है। तो एक ट्रिक बताऊंगा, पहले रचनाएं लिखो। सम्यचारी शतक, क्षमा बतीसी और शत्रुंजय रास। अब ये रचनाएं समय सुंदर की है। आपने इसको इतना याद रखना है कि अगर किसी ने या किसी के शत्रु ने क्षमा कर दिया ना, शत्रु को क्षमा कर दिया ना, तो आपका समय जो है वो सुंदर हो जाएगा। तो सम्यचारी शतक भी नाम के आगे और नाम के साथ भी समय सुंदर है। किसी ने अगर शत्रु को क्षमा कर दिया तो उसका क्या है, समय क्या हो जाएगा, उसका समय सुंदर हो जाएगा। शत्रु को क्षमा कर दिया तो समय क्या है, सुंदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुण जोदायन रचना न रचनाकार। तो अभी हमने पढ़ा था गुण जोदायन और राव ऋणमल रो रूपक। तो जोधा और रणमल गाड़े पे जा रहे हैं पिसाई करवाने के लिए, ऐसे करके हमने याद किया था। जामा पनिहार, जामा मनिहार, जामा पनिहार, वो तो हरिश्चंद्र पुराण। असाहित कवि, साई आ गई तो हंसावली। इसी तो गणी देखी है भाई, आ बात लोगा ने रास को नहीं आवे, नेमी नाथ रास। कुर्सी रचना आदि काल वीर गाथा काल री नी है। तो ई रचना है भाई हमी रायण। कौन सी, हमी रायण। अम्मी तो भांडे बर्तन सबसे लास्ट में समेटने के बाद सबसे लास्ट में अम्मी हमारी सोते हैं। मां तो भाई मां है। मैं किवें भुलावा प्यार तेरा, तेरी ममता ते दुलार तेरा, खुद चलदी रही तत्तियां हवावां, मैनू करके ठंडड़ी छां, हर जन्म देण नहीं दे सकदा, तेरे एहसानां दा मां, जो खुशियां नाल ले आउंदी ਏ तेरे ਲਈ मैं ओ रुत होवां, हर जन्म बने तू मेरी मां, हर जन्म मैं तेरा पुत होवां, मैं जो भी हां इस जग उते, मैं जो भी हां इस जग उते, एक तेरे करके हां, हर जन्म देण नहीं। चलो मां को याद कर लिया, अपनी अपनी मम्मी को जरूर याद किया करो जब घर से निकले पढ़ने के लिए, कि मम्मी और पापा की बहुत सारी उम्मीदें आपके साथ हैं। एक पल भी, एक मिनट भी जरा सा आपका खराब मत करना, वक्त को जाया मत करना। तो पूछा गया है कौन सी गद्य से संबंधित नहीं है, तो ये रासो है। रासो क्या है, पद्य भाग की रचना है। और वैसे भी ना ये याद हो जाना चाहिए, ख के बाद ग होता है, तो ये गद्य में है, प्रोज रूप में है, ये पोएट्री रूप में है। ठीक है, निम्न में से तो ये आ जाएगा इसका उत्तर, ये नहीं है। राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद है झुमाल और झय झय वाले दोनों, यानी कि एक और तीन, एक व तीन यहां पर आएगा। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो पांचवां चरण है ना, पांचवें चरण को दोहराया जाता है। और इसमें क्या है, मात्रिक कितना, 24 अक्षर का, 24 अक्षर का, 24 शब्दों का मात्रिक छंद होता है झूलने में। तो ये दोनों 10th की बुक में दिए हुए हैं, हो सकता है पूछ ले ना 24 अक्षर वाला कौन सा मात्रिक छंद है दोनों मात्रिक छंद, झूलना और झुमाल। ठीक है, एक और तीन है इसका उत्तर।
मध्यकाल का वह साहित्यकार जिसने राजस्थानी भाषा में रामायण की रचना करी, आरो नाम का ही है, आरो नाम है मेओजी गोदारा। मेओजी गोदारा साहब है, गोदारा साहब ने रामायण की रचना करी। आप में से कोई गोदारा अगर देख रहा है तो वो खुश हो जाए, ठीक है। बहादुरों के विशेष कार्यों का वर्णन करने वाली लोक गाथा। बहादुर तो पवाड़ी पौंदे है, एवें नहीं छड़दे। चोबर जाफी वाजदा गुटदा, पीवी कत्ती विचों उठदा, कोई तोड़ नहीं जट दे पुत्ता। निम्न में से असंगत युग्म है। कठई की वैगो है, तेज जास जोधा, तेज सिंह जोधा। पग फेरो मणि मधुकर का, पग फेरो गाल जो भाई। पागी चंद्र प्रकाश देवलरी पागी, ठीक है। पगा पगा जानो है, चांद पर जानो है तो भी पगा पगा ही जानो है। रिंद रोई अर्जुन की, अर्जुन रोई में बैठा निशाने लगा रहा है। अर्जुन वैली ने हाथ जोड़ के गंडासी मारी। मालचंद तिवारी ने क्या लिखा भाई? मालचंद तिवारी कहीं लिख दियो भाई, तिवारी उतरियो है आबो। तिवारी कहीं लिखियो उतरियो है आबो, कहीं उतरियो है, उतरियो है भाई आभो। आभय पटकी, कण पटकी, आभय पटकी। आभय पटकी किसकी रचना है भाई? ये बताओ चलो, शाबाश, आभय पटकी की रचना है। ओहो, लो यहां आ ही गया आभय। स्वतंत्रता के बाद लिखा गया राजस्थानी भाषा रा पहला उपन्यास कौन सा है? ई है भाई आभा पटकी। आरो नाम का ही है, आरो नाम है नथमल जोशी। अब देखो, अगर तो पूछा जाए राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है, सीधा है तो वो तो है कनक सुंदर। कनक सुंदर है, ठीक है। ये किसने लिखा? ये देख लो, राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास शिवचंद्र भरतिया। और भरतिया भाई साहब ने क्या किया? प्रथम आधुनिक इतिहासकार हैं राजस्थान के। 10th वाली बुक में ये दिया हुआ है डेटा, ठीक है। केसर विलास नाटक था क्या पहला? पहला ना, ये भी इनका ही था। तो आभय पटकी है, स्वतंत्रता के बाद जो है पहला उपन्यास आभय पटकी है, नथमल जोशी ने लिखा। आ गया फॉग। क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। नेमिनाथ फागू के लेखक कौन हैं? नेमिनाथ फागू के अभी बताया था भी, अब आप बताओ इसका उत्तर। आप बताओ जल्दी, हूं पहला बता दीजो भाई, माने के है टेम कौन ही तो बता दीजो रे, जल्दी जल्दी। सुन रे जवालिया सरदारा वे, तैनू वेला थाने तक दिया। हाँ, ये तो बताया था आपको, ठीक है। नेमिनाथ फागू वो सारे दिए। ये 12 मासा वाला दिया है अभी आपको जो करवाया। गणी रास कोनिया वे विनय चौपई, और ये हो जाएंगे राजशेखर जयशंकर, राजशेखर जयशेखर, जो भी है ना, राजशेखर है भाई शंकर ने। लोक कथा केवनी ने कहीं के हो जावे भाई, इनकी जो है बात पोष। चलो, लोक काव्य शैली रचना कौन सी है? डोला मारूरा दुआ, मांजल रात, अमोलक वाता, मूमल आदि कहानियां कीरी है। ये है भाई लक्ष्मी कुमारी चुंडावतरी। अब इनका जिक्र हमने कर लिया, इनकी क्या रचनाएं, बार बार इनका नाम नहीं, जल्दी जल्दी हमने पेपर कंप्लीट। वर्तमान में देश के कुल चना उत्पादन में राजस्थान का नंबर कौन सा है? चलो, अब आपको ट्रिक बताता हूं। राजस्थान प्रथम किसमें है? मेरे नाम की ट्रिक। संतवीर सर क्या है? संतवीर सर, SANT। संत क्या है? बीजी है। और संत है क्या? फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है भाई, फर्स्ट ग्रेड है ना, फर्स्ट ग्रेड, पहला नंबर ग्रेड को मास्टर हूं, जोर को मास्टर कहते हैं जिसको, है ना, वो वाला मास्टर है मैं, ठीक है। और देखो संत जी की है गया, बीजी है गया भाई। से सरसों, सरसों के साथ राई हमेशा रहती है।
AN एक साथ पढ़ना, यानी कि अनाज। T से तिलहन, T से तिलहन, B से बाजरा और G से गवार। बनी बात या नहीं ये बताओ मुझे, बनी बात या नहीं ये बताइए मुझे, जल्दी जल्दी बता दीजो भाई, मन बता दीजो। ठीक है, अब देखो इनको पक्का रख लेना, इन सब में राजस्थान पहले नंबर पे है। सरसों में 46.13 है क्या, समथिंग ऐसे जो भी 46 प्लस है राजस्थान का योगदान। बाजरा में इनमें पूछा जाता है, यहां 44 पॉइंट समथिंग है, 44 पॉइंट कुछ आ गया। बाजरा में इतना पूरे देश के बाजरा उत्पादन में राजस्थान से कितना 44 प्लस होता है। सरसों पूरे देश की राजस्थान से 46 प्लस होती है। और अनाज और गवार और तिलहन इनमें भी राजस्थान का पहला नंबर है। मूंगफली में राजस्थान का दूसरा नंबर किस में है, मूंगफली में राजस्थान का दूसरा नंबर है। अब हम याद करेंगे क्या, किया याद करेंगे भाई, किया याद करेंगे कि चना उत्पादन में कौन सा है, तृतीय है। थोनू एक ही गल याद रखनी है भी जे पंजाबी समझ नहीं आनी तो फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता, पंजाबी साडी मां बोली, असी पंजाबी च ट्रिक ना दईए तो फिर गल ही नहीं बनती। जवार च दसो कौन है, जवार च दसो केड़ा नंबर है, तीसरा। बस ऐ कहना, किसी ने पूछना है भी जवार च केड़ा नंबर है, जवार च दसो केड़ा नंबर है। तो जवार से जवार, च से चना, द से दलहन, वै से दलहन, सो से सोयाबीन। ठोको ताली, दबाओ लाइक शेयर, पता नहीं की कर दो ना। सोयाबीन, दलहन, चना, ज्वार, इसमें कौन सा नंबर है भैया, इसमें नंबर है तीसरा। ठीक है, इसका उत्तर है चना, तृतीय नंबर। चलिए, और ये किसकी किस्म है भाई, RSB। देखो इसमें RCB आते ही रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, वो तो है बाजरा की। तो RSB किसकी है, मूंगफली की है क्या, मैं देख लूं, मैं भी चेक कर लूं। मूंगफली की है, शाबाश संतवीर सिंह, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, RSB, RS1 चंद्रा, ठीक है यही है RS1। फिर गलत करवाने से अच्छा चेक कर लीजिए, ये सारी मूंगफली की है। ध्यान रखना यहां RSB है और यहां RCB है, बाजरा में RCB है। हाँ, चंबल 65, चावल की कावेरी। अच्छा, एक माही सुगंधा है और एक कौन सी माही धवल है, दोनों में फर्क क्या है, धवल किसकी है, सुगंधा किसकी। मूंगफली चंद्रा, जौ राजती सतर्कता पर कणक खाने हैं, गेहूं खेतीबाड़ी वाले जवाब तो भज के कर देंगे, ये जौ की नहीं है। जौ तो बनती है बीयर, बीयर पींदे लोग गर्मियां च बहाने लै लैके भी बीयर चंगी हुंदी है, ठंडी हुंदी है, ठंडा ठुंडा कुछ नहीं हुंदागा, नजारे लेने होंगे। राज 177, RCB 911 फिर आ गई। हाँ RCB आ गई, अब तो RCB आ गई, RCB तो बाजरे की, RCB वाले विराट कोहली को बाजरा खिला दो RCB को। राज्य में प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं, कौन से हैं, गंगानगर, कोटा, बूंदी। ये क्योंकि यहां ये आ गया, इनका कोई लेना देना नहीं गंगानगर के साथ, यहां ये आ गया कोई लेना देना, यहां ये आ गया, कितने चौड़ भालते हैं बीकानेर तुम, है ना। कोटा, 12, बूंदी, बांसवाड़ा, सबसे ज्यादा बूंदी। राज्य में ज्वार उत्पादक जिले कौन से है, ज्वार, भीलवाड़ा, नागौर, भीलवाड़ा, नागौर। निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन होता है, बाजरा के लवर हैं, बाजरा के लवर हैं। बाजरा की किस्म RCB, RCB के आपको पता है वैसे तो टीमें जीतती और हैं, चाहे RCB नहीं जीती, पर फैन फॉलोइंग लवर ज्यादा किसके हैं, RCB के हैं। तो RCB बाजरा खाती है, बाजरा के लवर अलवर में है। वैसे उत्पादन क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं हम, क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो वो बाड़मेर में सबसे ज्यादा बोया कहा जाता है, बाड़मेर में, और अन्य जिले हैं इस तरह से। वीरवार दिन
हो यारा बेलियां दे बिना नहीं हो सरदा, वीरवार दिन ना परहेज। चक्को भाई, वीरवार कपास, ठीक है। वह वाली क्या है, कपास की किस्में हैं। राज्य में खाद्य उत्पादन में पहले नंबर पे कौन है, जयपुर है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो, जयपुर जय हो। फसल व सर्वाधिक उत्पादन से संबंधित असंगत युग्म है। तो ये भाई अरहर बूंदी में नहीं है, शायद ये साउथ दक्षिण वाले एरिया में है, जो अलसी, प्रतापगढ़, जो गंगानगर, ये ठीक है। 40 अच्छा किधर है, इधर है ना 41। जल्दी जल्दी, जब मेरा मूड जो बंद हो गया ना कि अब नहीं कुछ बताना, तो फिर मैं बंद कर दूंगा क्लास, ठीक है। मूडी आदमी है भाई हम लोग। ऑफलाइन में फिर सारा करवाया होता है, बार बार फिर थक जाते हैं। एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में, फिर ऑनलाइन वाले बच्चे भी तो अपने हैं, बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। एक उत्पाद के संबंध में असंगत कथन है। तो यहां गंगानगर का क्या है, गंगानगर का है किन्नू, किन्नू। गेहूं कहां का है, दौसा का है। करौली तिल, डूंगरपुर आम, आम और कहां का है, बांसवाड़ा का है। ठीक है, तुम याद रखियो भी, कोई जे अंब तोड़ता है ना, ओदे भी डंगर वड़ जान जे अंबा च, ते बांस भराने ओदे, है ना। डांगर अगर आम के बाग में आ जाए तो बांस वाला डंडा मारना है। बाड़े में अनार लगा है। करौली में तीली है, करौली में तीली, करौली तीली, करौली तीली का उत्पादन। अच्छा, दुग्ध दूध उत्पादक वाले प्रोडक्ट कहां, किसका सिंबल है, ये पाली का है, पाली का है। काफी सारे मैंने किए हुए थे, जैसे चाय चाय वाले, एक है चितौड़ और चाय वाला है चूरू, चाय वाला है चूरू। तो चितौड़ का है गुड़, चूरू का है मूंगफली। मूंगफली उत्पादन में कौन सा नंबर, मूंगफली उत्पादन में नंबर 2। मूंगफली किस्म चंद्रा, ठीक है। और आरएसबी, तो गुड़ तोड़ के मूंगफली चूर लो, गुड़ तोड़कर मूंगफली में चूर लो। तो ये जो है उनके हैं अपने। और देख लूं, और मुझे याद तो आ जाएंगे धीरे धीरे, चलो देख के मैं जल्दी जल्दी लिखा देता हूं अगर मुझे याद है कुछ। गेहूं दौसा में भी है, गेहूं के पदार्थ एक जगह और भी बनते थे भाई, गेहूं के अगर मुझे मिले दौसा के अलावा, दौसा के अलावा भरतपुर टोंक में सरसों आधारित है, भीला ने मुक्के मारने हैं। गेहूं दौसा में, गेहूं एक जगह और थी, फ्रूट आधारित जो है वो झुंझुनू और राजसमंद में। हाँ, दौसा के अलावा गेहूं हनुमानगढ़ में भी है, गेहूं के हनुमानगढ़ में भी है, गेहूं के प्रोडक्ट से बनने वाले। और सरसों, सरसों वाले दो जगह है, टोंक और भरतपुर। ट्रक भर के जेड़ा है ना, ट्रक टोंक से ट्रक भर के सरों का ले जाओ। सरसों कौन से जिले का जो है सिंबल है, एक जिला एक उत्पाद में, टोंक का भी भरतपुर का भी आपको मिल जाता है। धोलिया आलू नाम सुने डो है भाई, धोलिया आलू, किस्सा आलू खाना है भाई, धोलिया आलू। धौलपुर में किस्सा आलू है, धौलपुर में आलू से बने उत्पाद जैसे चिप्स वगैरह, और वो धौलपुर का है। ठीक है, और तो नहीं रहा कोई, और नहीं रहा। ये मुख्य मुख्य जो मैंने याद किए थे इस तरह से, वो आपको बता दिए। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, आप फिर जल्दी जल्दी फिर आगे के उत्तर लगवा दिए जाएं आपको। चलो, रबी की फसल, अब ये आप रट लेना भी फसलों को, ठीक है। अलसी। खरीफ की फसल सभी, सभी। हम इन्हों का कोई इलाज नहीं, थोड़ा रटनिया पैणगियां, क्योंकि सानू तो प्रैक्टिकली पता है, फिर जिन्हों नहीं पता, गन्ना खरीफ में रखते हैं क्योंकि इसकी बिजाई के हिसाब से रखा जाता है। और रबी की फसल, फसलें हैं, रबी की फसलें हैं जीरा, चना, जौ। छोले होंगे एक पासे, सरों खड़ी है, जौ होंगे है, कणक है। अब इसका तो क्या ही बताया जाए। स्थानांतरित कृषि का प्रकार है,
स्थानांतरित कृषि का प्रकार है वालरा। अच्छा वालरा ये तो लगभग क्या ग्रासिया द्वारा। अच्छा बीलों द्वारा ना, ये आप कमेंट करो, बील जो है मैदानी क्षेत्र में जो स्थानांतरित कृषि करते हैं, दैश ही उसका नाम है, वो कौन सी है? और भील पहाड़ी क्षेत्र में जो कृषि करते हैं वो कौन सी है? क्या आप बता सकते हैं? क्या आप में इतना वो है, कोई माता रानी की कृपा है आप में इतनी? पहाड़ी वाला है चीमाता, और जो मैदानी एरिया में करते हैं बील स्थानांतरित कृषि, उसको क्या कहते हैं? दजिया। उसको क्या कहते हैं? दजिया उड़ा देंगे भाई। 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद केसरी सिंह की अव्यवस्था के कारण बिजोलिया का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया? ई भाई राम जी बोलो करे थारो, ईरो नाम है अमर सिंह राणावत। हॉलैंड व किसानों के बीच हुए समझौते के संदर्भ में सही नहीं है। ये लो, मेवाड़ सरकार द्वारा हॉलैंड के नेतृत्व में उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई। ये बात गलत हो गई। एक तो ये अंग्रेजी सरकार के द्वारा बनाई गई थी, अंग्रेजी सरकार के द्वारा। अच्छा क्लास कितनी की बड़ी होगी ये भी देख लूं मैं, अन्यथा तो भैया, हाँ चलो ठीक है, 10-1 मिनट में अपने फतेह करते हैं। इसके सचिव आगलवी व रेजिडेंट विल्किंसन। अब जो है ध्यान रखना, बिजोलिया किसान आंदोलन जो है, बिजोलिया में 3 जो अपनी बुक में दिए हैं, वैसे तो जांच के लिए काफी लोग आएंगे, भवानी दयाल आएंगे, हुसैन को सबसे पहले भेजा जाएगा मेवाड़ महाराणा द्वारा, जब नानजी और ठाकरे पटेल आए हैं, ठीक है। तो वैसे हमने 3 आयोग अच्छे से याद रखने हैं, उनका भी जिक्र करूंगा। सचिव आगलवी और विल्किंसन, आप ध्यान रखना। ये स्थिति चलो पूरा मैं बता देता हूं। ये प्रभाष चटर्जी वाले, ये लाइन सही है, ये गलत है। प्रभाष चटर्जी के साथ तखत सिंह नहीं थे, ये गलत हो गई। यहां पर थे बिहारी, कौन थे? बिहारी मल थे, ठीक है। इसके अन्य सदस्य थे। 11 फरवरी 1922 को ठिकाने के किसानों के साथ समझौता हुआ। तो ये 2 और 4 इसके सत्य कथन है, यानी कि 1 और 3 क्या है? असत्य बात है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं बिजोलिया के समझौते की तरफ। बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन था। मैं बस मेरा इंटरव्यू वगैरह हो जाए, सारी चीजें हो जाए, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको क्या है, मैं भाई क्लास वगैरह दे दिया करूंगा, ठीक है। उससे पहले तो ठीक ठाक जैसे, क्योंकि इंटरव्यू से पहले पॉसिबल नहीं है, टेस्ट की व्याख्या वगैरह करवा देंगे। बाकी 1 महीना बीच में रहेगा। सामान्य विभाग वालों का तो पेपर आगे होगा, और लेवल 1 वालों का होगा, तो 1 महीने में मुख्य मुख्य चीजें आपको करवा दी जाएंगी, निश्चिंत रहें। बिजोलिया सबसे लंबा 1897 से लेकर लगभग 1941 तक ये चला था, और इसमें वो नानजी ठाकरे पटेल से काम शुरू हुआ, फिर हुसैन को भेजा, और मुख्य हमने देखना है हॉलैंड का। एक जांच आयोग, एक तो अंग्रेजी सरकार ने बनाया। जांच आयोग किस किस ने बनाए? एक तो अंग्रेजी सरकार ने, हालांकि लास्ट वाला भी फिर वो अंग्रेजों की कृपा से बनेगा। ये बनाया हॉलैंड के नेतृत्व में, हॉलैंड के नेतृत्व में। एक बनाया राजपूताना मध्य भारत सभा ने, अभी ग्रेड 1 में पूछा गया था। ये पूछा था ग्रेड 1 में, अभी भी पूछा गया था, ठीक है, कि जो है कि बिजोलिया की जांच के लिए किसने आयोग बनाया? राजपूताना मध्य भारत सभा ने भवानी दयाल के नेतृत्व में बनाया था। अब भाई हिस्ट्री एक तो मेरा सब्जेक्ट आ गया, क्लास वैसे लंबी हो जाएगी, शॉर्ट करते हैं चलो। और फिर आ गया मेवाड़ सरकार ने, मेवाड़ महाराणा ने, मेवाड़ महाराणा ने। एक तो बनेगा बिंदुलाल भट्टाचार्य, ये कब बनेगा? 1919। बिंदुलाल भट्टाचार्य के साथ साथ कौन होंगे? बिंदु हो गया हिंदू, एक हो जाएगा सरदार बंदा अमर सिंह, ऐसे सरदार नहीं है, सिंह से याद रख लो। और एक इसमें हम रख लेंगे मुसलमान अफजल। क्या रख लेंगे? अफजल को रख लेंगे। फिर एक बनेगा 1920 में, मेवाड़ सरकार की तरफ से कौन सा बनेगा? 1920 में। 1920 वाला कौन सा है? जिसमें तखत सिंह, राजविलास और रमाकांत मालवीय, रमाकांत
मालविया, ये लोग इनके साथ होंगे। अब ये तख्त वाला मैंने यहां डाला हुआ था, तख्त इनके साथ था। इसमें कौन कौन लोग हैं? अंग्रेजी वाले में वो सारे प्रश्न में हो ही गए कि अंग्रेजों के आयोग में कौन कौन से थे, ये सारे इसमें हो ही गए थे। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ तो फिर वो वृद्ध स्तर पर पढ़ाने की वो मंशा शुरू हो जाती है। चलो जी, बिजोलिया वाली विद्या प्रचारणी का विजय सिंह पथिक है। बेंगू किसान आंदोलन कब हुआ? बेंगू बींगा या रूपा, कृपाराम, और उधर कृपाराम वाला था, वो कृपाराम खिड़िया की रचना थी अभी हमने की। मेव किसान आंदोलन को शांत करने के लिए किसानों के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, किसने नेतृत्व में कमेटी गठित की गई, किसके नेतृत्व में? अच्छा, ये ना बाद में हमने करेक्शन कर लेते हैं, ये पेपर में ऐसा नहीं था, ये तो हमारी जो सॉफ्ट फाइल थी ना वो वाली है, तो इसमें वो करेक्शन वाली चीजें वैसी की वैसी पड़ी है। काजी अजीजुद्दीन के नेतृत्व में, ये अजीजुद्दीन बिलग्रामी। मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न ये मैं इसको मान सकता हूं। 1923-24 में अलवर के किस महाराजा ने भू राजस्व की दरों को बढ़ा दिया, जिसके विरोध में किसान नीमूचड़ा में एकत्रित हो गए? कौन थे भाई? जयसिंह थे क्या? और ये तो कहां के थे? सीकर के थे, कल्याण सिंह, और इसका उत्तर है जयसिंह। 1933 में ठाकुर देशराज के नेतृत्व में किस स्थान पर सभा का आयोजन हुआ, जिसमें सीकर में एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया गया, निर्णय हुआ? तो ये कहां हुआ था? पलथाना में हुआ था। कहां हुआ था? पलथाना में हुआ था। तो ये सारी की सारी घटनाएं, कटराथल वाली 25 अप्रैल 1934 थी क्या? ये 34 थी क्या? हो सकता है 25 अप्रैल, ये 35, आगे पीछे हो सकता है सन, है ना? चेक कर लेते हैं अपने, कंफ्यूजन से अच्छा है, केनफ्यूजन से अच्छा है भाई, केन कंफ्यूजन, केनफ्यूजन से अच्छा है चेक कर लिया जाए ना, चेक करना ठीक रहता है। कूदन 35 है, हाँ। वेब ने, कैप्टन वेब ने लाठीचार्ज किया था, तुलछा चेता टीकू आशा इसमें मरे थे। ठीक है, ये बिल्कुल सही लिखा है मैंने भाई। कूदन हत्याकांड में 4 लोग मरे थे, 4 लोग। और मैंने इसका आपको तरीका बताया हुआ था कि कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, जो क्लास मैंने ये करवाए हुए हैं टॉपिक, हालांकि बच्चे ये देख के छोड़ देते हैं सर वो तो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से करवाया था, पर अगर मान लो प्रश्न आ जाता है निम्न में से कूदन हत्याकांड से संबंधित नहीं है, तो आप विस्तृत अपनी बुक में पढ़ लो। ठीक है, मैंने जो मुख्य चीजें उसकी ट्रिक बनाई है वो ट्रिक अपनी किताब में लिख लो, खुद तो कुछ कर लो ना सर, वो तो सीधे प्रश्न है, प्रश्नों में मैंने याद करवाया है। एक तो लोग पीवाईक्यू लेके आएंगे और सीधा हाँ इसका उत्तर क्या है, ये हो गया, ये वो नहीं है। यहां आपको सीन बनाया जाएगा कि एक टीचर है, एक क्या है, टीचर है। टीचर क्या करेगा, क्लास में पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद जो ज्यादा ही उछल कूद कर रहा है बच्चा, उसको टीचर क्या करेगा, तू आ इना, तू ज्यादा ही उछल कूद करे, तेरा की चेते है के? ठीक है, तू टिक्का कौन, तू टिक्का कौन, टिक्का कौन, यहां टिक्का पहले कर देगा। ठीक है, तू टिक्का कौन इना घणो ही उछल कूद करे, तो तेरा की चेते है के? तो अब ये टीचर बुला रहा है, कूद रहा है क्या, तुलछाराम, तुलछाराम, आशाराम, आशाराम, टीकूराम, टीकूराम, चेतराम। अब ये देखो ट्रिक, अपनी ट्रिक इस तरह से बनाई जाती है, इस तरह से डिजाइन की अब आपको कहीं भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको पक्का याद आ जाएगा कि कूदन हत्याकांड की थी। तू ज्यादा ही की 3-5 करे, के करे, तू ज्यादा ही की 3-5 करे, तो ये लो, ये 35 वाला हो गया साथ में। वो कहा नहीं जी 3-5 तो कोनी की, तो कम करो, 2-5 करूं, 25 अप्रैल कर लो, कुछ भी कर लो, याद रह जाएगी। तो कटराथल वाला एक पहले है भाई, 1 साल पहले उसको कटर दे दी, कटर दे दी बच्चे को, फिर उसको कह दिया ज्यादा ही कोई 3-5 वाला वो सीन हो गया। तो ये देखो कूदन से याद रह जाएगा, उछल कूद कर रहा है और ज्यादा ही, ऐसे चीजें याद रह जाती है। जरीब की लंबाई के लिए कहां आंदोलन हुआ था? जरीब की लंबाई के लिए शेखावटी में आंदोलन हुआ था। किसान आंदोलन व नेताओं के संबंध में असंगत युग्म है। मारवाड़ में मोतीलाल चौधरी जी का बहुत बड़ा मैं फैन हूं, इनकी स्टोरी पढ़ी, चौधरी साहब ने बहुत शानदार काम किया था। बीकानेर में जीवन चौधरी, शेखावटी में इनको तो बहुत प्रताड़ित किया गया था, इनकी मम्मी को, इनकी पत्नी को,
और बिजोलिया में नानक भील नहीं है। नानक भील कहां थे? नानक भील और देवीलाल गुर्जर बूंदी में डब्बी। बूंदी में क्या था? बूंदी में डब्बी। डाबी हत्याकांड कब जो हुआ था? 1923। 2-3 डब्बी लेके बूंदी पालो, नानक देव जी दे चढ़ानी है, नानक देव। तो बिजोलिया में क्या थे? नान जी थे। नान जी वह ठाकरी, नान जी वह ठाकरी पटेल। ठाकरी में हमारी पोस्टिंग, ठाकरी तो हमें वैसे बिजो लाग जाएगो या ठाकरी में पोस्टिंग है, ठीक है। निम्न में से असंगत युग्म है। मैंने ठाकरी वालों के लिए एक शेर बोला था बहुत पहले वो प्रोग्राम में कि अरे गहरे की नहीं, बस रब की चाकरी वाले हैं। अरे गहरे की नहीं, बस रब की चाकरी वाले हैं। खेल खेल पढ़ाई में जो अव्वल आए, वो गांव ठाकरी वाले हैं। ठीक है। लो जी, असंगत युग्म। डाबड़ा कांड 13 मार्च, कांगड़ कांड 2 अक्टूबर, डाबी कांड 2 मई, नीमूचना हत्याकांड 14 मई। तो यहां पर मई की जगह क्या करेंगे? अप्रैल करेंगे। क्या करेंगे? अप्रैल करेंगे। 2 अप्रैल 1923। इनको रट लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट काम कांड है ये। याद मैंने उस क्लास में करवाए हुए हैं। डाबड़ा से बड़ा काम कब हुआ? 1947। भारत पाक विभाजन होना बड़ा काम है। डाबड़ा बड़ा काम हुआ था, ठीक है। बड़ा गड़ा, बड़ा से 1 साल पहले गड़ा हुआ, कांगड़ा कांड हुआ। डाबी, डाबी 2-3 डब्बियां लेके बूंदी नानक देव जी ने चढ़ानी है। नीमू चना वाला 1925, 14 मई 1925 को हुआ। मोतीलाल तेजावत किस ठिकाने में कामदर के पद पर कार्यरत थे? कहां थे भाई? झाडोल में। जन्म कहां हुआ था? यहां पर उनका जन्म हुआ था। वैसे थे क्या ये? ओसवाल जैन। क्या थे? ओसवाल जैन। बेड़सा या बासिया ग्राम, ये किसका था? ये गोविंद गुरु का, भगत आंदोलन वाले गोविंद गुरु। गोविंद गुरु के संबंध में असत्य कथन आपको चुनना था, तो ये भी बात सही है। इसमें ये प्रश्न पे बोनस दिया था बच्चों को। तो बासिया गांव के बंजारा गांव में उनका जन्म हुआ, ये भी बात सत्य है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदर है। फिर 1908 से 10 तक वो जो है ईडर राज्य में रहे। ईडर राज्य में रहे, बिल्कुल सही बात है। फरवरी 1910 में भीलों के अधिकारों संबंधी 21 शर्तों वाला उन्होंने एक पत्र जारी किया था। देखो 21 सूत्री मांग पत्र मोतीलाल तेजावत वाला है, लेकिन 21 बातें इन्होंने भी रखी थी जागीरदार के खिलाफ। कहां पर? वो जो गुजरात में थे, वो एक अलग 21 सूत्री मांग पत्र है ना, वो अलग है। 21 सूत्री मांग पत्र ये किसका था? ये था मोतीलाल तेजावत का, वो चीज अलग है। ये 10वीं की बुक में आंकड़ा दिया, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो असत्य कौन सा है? ये असत्य है, क्योंकि ये झाडोल नहीं था, ये गांव और है। अहमदाबाद। अहमदाबाद में एक जय पे जगह आएगी, और कौन सी है? देखो मेरे पास अगर उसका जिक्र हुआ हो तो। हाँ, पंचमहल जिले का झालोद गांव। झालोद, तो ये झालोद है, ठीक है। झालोद का कौन सा? झालोद का कंबोई गांव। कौन सा? कंबोई गांव। तो झालोद पक्के से रट लेना, झाडोल नहीं है, झालोद में। क्योंकि झाडोल से संबंधित किसका नाम आएगा? झाडोल में मोतीलाल तेजावत नौकरी कर रहा है। मोतीलाल तेजावत क्या कर रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं झाडोल में। एक बात ध्यान रखना, ये महात्मा गांधी से प्रभावित थे। महात्मा गांधी से प्रभावित थे। और गोविंद गुरु, गुरु जो थे वो किससे? दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। दयानंद सरस्वती के राजस्थान आगमन पर फिर उन्होंने मिलना और वो काम करना। गुरु गोविंद किससे? गोविंद गुरु किससे प्रभावित थे? दयानंद। तो ये दोनों चीजें आप देख लेना, फिर इससे चीजें क्लियर हो जाती हैं। दयानंद सरस्वती समाज सुधार की ज्यादा और वो बात कर रहे थे, तो गोविंद गुरु ने क्या है? भीलों में समाज सुधार का काम किया। इन्होंने, मोतीलाल तेजावत ने राजनीतिक रूप से भीलों को जागरूक किया है भाई, ठीक है। तो इसमें ये असत्य हो गई ये बात, ठीक है। नेक्स्ट, छोटी लुहारी ते बड़ी लुहारी दोनों लुहारियां किथे सी?
मीणा बद्रोच सी, ठीक है। 1922 में दीवान रमाकांत मालविया, ये उसमें थे रमाकांत मालविया, जो है राजा के तख्त में माल पड़ा है। ये आयोग कब बना था? 1920 में, उसमें मालविया साहब थे मेवाड़ के दीवान। तो महात्मा गांधी, विजय सिंह पथिक व राजस्थान सेवा संघ के प्रयासों से किस राज्य में आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया गया? ये कक्षा 10 की बुक से है भैया, क्लास 10 10th क्लास की बुक से है। बड़ा ऐसा प्रश्न अगर आ जाता है तो फिर आजू बाजू ही देखते हैं अपने, और तो क्या ही कर सकते हैं। 60 नंबर, किसान यूनियन क्यों पुस्तक किसने लिखी? ये पुस्तक लिखी है भैया कुंभाराम आर्य ने, ठीक है। जल्दी जल्दी प्रश्न लगाते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता नहीं है, ये बालक जोखिम लेने वाले होते हैं, ये विशेषता नहीं है, ये बालक जोखिम नहीं लेंदे है। भूवी की उपलब्धि 6ठी कक्षा तक अच्छी थी, 7वीं आ जाओ इसको लेके आओ। ये ना भांजी है अपनी, क्लास इसको लगानी होती है, मैं आपको दिखाऊंगा कभी इसको। अब आ गई चलती क्लास में। 7वीं कक्षा में उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लगी, तो वह है, तो वो बस शैक्षिक वाली बात आ गई, तो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी है। बाल अपराध के जिम्मेदार शैक्षिक कारणों में निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? तो इसमें यही 2 नंबर पर दिया हुआ है, खराब संगत। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग सकता है, एक बात जरूर ध्यान रखना, मनोविज्ञान को पढ़ के ही प्रश्न करने का प्रयास करना। थोड़ी बहुत मनोविज्ञान पढ़ने के बाद हम लोग इस तरह से जज करने लग जाते हैं चीजों को कि ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो थोड़ा सा ढंग से पढ़ोगे तो चीजें हो जाएंगी। स्वैलीनता ऑटिज्म का लक्षण नहीं है। अभी ज्यादा व्याख्या ना करवा के जल्दी जल्दी उत्तर लगाने होंगे। स्वैलीनता होती है कि वो जो अपने आप में गुमसुम प्यार दा मौसम, तो वो वाले, उनमें मानसिक संघर्ष, ये वाला ऑप्शन हो जाता है, ये लक्षण नहीं है। पृथक कक्षाओं और संवर्धन कार्यक्रम की किसको जरूरत होती है? ये जरूरत होती है भाई प्रतिभाशाली बालकों को, गिफ्टेड बालकों को, मंदितमना बालकों, जो मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन होते हैं, को शिक्षित करते समय शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए? अपने जो साइको दी होती है पेपर में भाई, वो इस तरह से दी होती है कि बायलिंगुअल लिखते हैं अपने, ताकि इंग्लिश में अगर साइको को पढ़ के प्रश्न करना सीख गए तो आप बहुत बेस्ट कर पाएंगे। कौन सा कारक समस्या समाधान में बाधक हो सकता है? तो वो कारक है आपका एटीट्यूड, आपका जो दृष्टिकोण है, आपका जो नजरिया है, वो नजरिया जो है बाधक हो सकता है, क्योंकि नजरिया फिक्स हो जाता है, जो स्टीरियो सेट हो गया ना, वो फिर जल्दी से टूटता नहीं है। निम्न में से कौन सा सृजनात्मक क्रिएटिविटी का तत्व नहीं है? तो क्रिएटिव बालक जो है उनमें अबसारी चिंतन नहीं पाया जाता। तो ये याद रखने का तरीका है, प्रतिभा में भय है और अभिसारी में भी क्या है? भय है। तो अभिसारी में भय है, तो प्रतिभाशाली बालकों में अभिसारी पाया जाता है। सृजनात्मक में कौन सा पाया जाता है? अपसारी चिंतन पाया जाता है। सृजनशील बालक का गुण है, सृजनशील बालक का गुण कौन सा है भाई? सृजनशील बालक का गुण है उपयुक्त सभी। कौन सा हो गया? उपयुक्त सभी। न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालक को निम्न रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। सुविधाओं से वंचित है तो वो सर्कमस्टांसेज उसकी क्या हो गई? परिस्थितिग्रस्त बालक हो गया। राजस्थान में राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2025 में देश भर में कौन सा स्थान? अब भाई वहां तो मैंने क्लास में करंट बहुत अच्छे से करवा दिया था, पर ये क्लास बड़ी हो गई है, तो ये करंट वाले तो चलो फिर जब कभी करवाऊंगा एक साथ करवा दूंगा। अब पोषण पखवाड़ा में अगर बात आ जाए, इसमें राजस्थान की प्रथम रैंक है। द्वितीय रैंक किसमें है? पोषण माह में है। पोषण माह में द्वितीय रैंक है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जो विश्वकर्मा योजना है उसमें भी राजस्थान की द्वितीय रैंक है। प्रथम रैंक किस किस में है? प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, जिसमें क्या है? 10,000 रुपए मिलते हैं।
इसमें एक तो फर्स्ट रैंक है। इसके अलावा जो थी अपने कुसुम योजना, कुसुम ए घटक में प्रथम रैंक है। ध्यान रखना कुसुम बी और सी में, कुसुम बी व सी में क्या है, तृतीय रैंक है। फोन बज रहा है, फोन बज रहा है, चलो इसको साइलेंट कर दें। साथ ही साथ इसका भाई स्क्रीनशॉट ले लेना आप, स्क्रीनशॉट। मेरे पास एक लिस्ट बनाई हुई थी, वो देख लेता हूं मैं, आपको बतानी है तो। हाँ, प्रधानमंत्री मातृ हो गई, फसल बीमा योजना होगी, उसमें प्रथम है भाई, जल्दी जल्दी लिख लो आप, लिखना है तो। और कुसुम ए हो गया, सौर व अक्षय ऊर्जा में। धरती आबा योजना में, धरती आबा जनजातीय लोगों के लिए बहुत शानदार योजना चली है अभी, धरती आबा, इसमें भी राजस्थान प्रथम नंबर पे है। ये जनजातीय लोग हैं, धरती आबा। धरती आबा किसको, बिरसा मुंडा को कहा जाता था। बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में ये जनजातियों के लिए चलाई गई, इसमें प्रथम रैंक है इसमें। अच्छा, मुख्यमंत्री टिब्बी मुक्त गांव, टिब्बी मुक्त वाले में भी शायद तीसरी है, टिब्बी में तीसरी है, टीबी मुक्त अभियान में तीसरी है। चलो, हाल ही में विश्वविद्यालयों में की गई कुल गुरु की नियुक्तियों के संबंध में असंगत युग्म है। कृषि विश्वविद्यालय कोटा, तो कोट में ध्यान रखना विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का स्वाद। महाराणा प्रताप वाले में प्रताप ही है, ठीक है। जय नारायण व्यास का गोविंद नहीं है, यहां पवन नाम से है, उनको बनाया है। गोविंद को राधा कृष्ण जो यूनिवर्सिटी है उसका बनाया है, ठीक है। तकनीकी नीमी, ठीक है, उनको बनाया है। महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी की दो विशेषताएं हैं, एक तो टिश्यू कल्चर वाली है, टिश्यू कल्चर लैब, और कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू करने वाला पहला राज्य है। महाराणा प्रताप ने टिश्यू कल्चर लैब, टिश्यू कल्चर लैब शुरू करने वाला पहला, और कम्युनिटी अभी करंट का ही प्रश्न है, रेडियो स्टेशन शुरू करने वाली राज्य की पहली यूनिवर्सिटी, पहला विश्वविद्यालय बन गया है। टिश्यू कल्चर वाला भी पहला ही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 से मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर बजट में कितनी कर दी, 9,000 रुपए कर दी है भाई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यहां हमारे से मिस्टेक हुई है थोड़ी सी। खेलो इंडिया ये क्या है, मैंने ही गलत लिख दिया था, ये यूनिवर्सिटी गेम्स थे। यूनिवर्सिटी गेम्स जो है उसके संबंध में सही नहीं है। इसका आयोजन 24 से 5 दिसंबर तक होगा। इसमें 25 नहीं है, कुल 23 पदक हैं, जिसमें एक प्रदर्शन खेल है। प्रदर्शन खेल कौन सा है, खो खो रखा गया है। तो ये बात असत्य होगी। खेलों का ये पांचवां संस्करण है, राजस्थान के 7 शहरों में होगा। बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग, कायाकिंग और साइकिलिंग, पहली बार इसमें 3 गेम शामिल किए गए हैं। हाल ही में दुबई में आयोजित समारोह में राजस्थान रत्न अवार्ड किसे दिए जाने की घोषणा की गई है, तो ये डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, हमारे 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं उनको। हाल ही में श्रीमती बनारसी, तो विश्वविद्यालय जो है परिसर में सिंदूर स्मारिका वाटिका कोटपुतली में। मानव रहित हवाई वाहनों और उभरते डीप टेक अनुप्रयोग में स्वदेशी नवाचार को गति देने के लिए आईआईटी जोधपुर द्वारा किसके साथ एमओयू किया गया है, तो ये किया गया है आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी सिस्टम के साथ, इनके साथ किया गया है। हाल ही में पुलिस विभाग में नवसर्जित पद स्पेशल कमिश्नर, इसमें किसको रखा गया है, राहुल प्रकाश को। सचिन मित्तल साहब को क्या बनाया गया है, जयपुर का कमिश्नर बनाया गया है हाल ही में। विकसित राजस्थान 2047 कार्य योजना के संदर्भ में सही नहीं है। अगस्त 25 को इसका अनुमोदन किया गया। 47 तक राजस्थान में अर्थव्यवस्था इतनी, सकल राज्य मूल्यवर्धन में राज्य की हिस्सेदारी विनिर्माण क्षेत्र में 20% करना, और महिलाओं की कार्यबल में हिस्सेदारी 50% से अधिक करना। इसकी जगह 60% से अधिक हो जाएगा, 60% हो जाएगा, 60% तक करना, 60% से अधिक करना, ठीक है। एक बात ध्यान रखना भाई, ये जो है गरीबी युवा और ए से, इसका ना जो अपने है रीति ने इसका जो है पूरा स्ट्रक्चर बनाया। इसका दस्तावेज किसने चला, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन ने। गरीबी युवा, अंधता, नारी शक्ति,
इसका 4 स्तंभ है, 4 स्तंभ, गरीबी, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। नारी शक्ति यानी कि 4 स्तंभ हो गए, GYAN, ज्ञान से गरीबी, Y से युवा, A से अन्नदाता, N से नारी शक्ति। ये इसके 4 पिलर हैं। और जो राज्य में रीति बना है, RITI, ये बना है 2024 में मुख्यमंत्री सलाह परिषद की जगह। उसने क्या है, इसका दस्तावेज तैयार किया है। अभी जो ताजा SI टेक वो टेलीकॉम वाला पेपर हुआ, उसमें इससे 2 प्रश्न पूछे गए थे भाई, हाल ही में अमित शाह द्वारा। तो ये विजन 2047 अच्छे से रट लेना, इसमें से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा तो आज ही विश्वकर्मा योजना, मातृवंदन योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना और आपकी ये वाली विजन 47 अच्छे से रट लेना। लव कुश वाटिका का लोकार्पण कहां किया गया, ये किया गया उदयपुर में। ठीक है, SST वालों को वहां अच्छे से करवाई दिया था। उम्मीद है आपने जिन्होंने पेपर दिया उनका अच्छा हुआ होगा। बहुत सारी चीजें उम्मीद है आपको इस क्लास में, मेरी जो मेहनत मैंने आपके लिए की, आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। तो आप जरूर शेयर कर देना अगर अच्छा, वो बेईमानी जो रखते हैं मन में अपने ना कि किसी और को ना अच्छा मैटर मिल जाए, वो पाप नहीं करना आपने। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, वो अगर आपको लगता है कि नहीं किसी को नहीं बताना बहुत ज्यादा अच्छा है तो वो आप कर सकते हैं। स्वस्थ रहे और बिल्कुल सीरियस रहे पढ़ाई को लेकर, अच्छे से तैयारी करें, बिंदास तैयारी करें। मिलते हैं नई क्लास के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।